नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8वीं। इसके अंतर्गत हम आज कार्यपत्रक नंबर 15 हल करेंगे। इसमें दक्षता दी गई है अपने अनुभवों को अपनी भाषा शैली में लिख पाना। तो इसमें बच्चों के अपने अनुभव है वो अपनी भाषा शैली में लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, क्यों? अपने मन की बात लिखिए। तो यहाँ ये कार्यपत्रक है, ये छात्रों को स्वयं भरना है। जैसे छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, तो कोई ननिहाल जाना पसंद करता है, नाना जी के घर, कोई अपने बुआ के घर पे जाना चाहता है, कोई किसी और मौसी के घर पे जाना चाहता है। तो जहाँ भी आपको जाना पसंद करते हो यहाँ इसमें लिखना है। आपको वहाँ जाना क्यों पसंद है, आपको क्या वहाँ ज़्यादा खास लगता है, अपने मन की बात यहाँ लिखनी है। तो ये पहले प्रश्न में आप इस तरह यहाँ भरेंगे कि हम अपने नाना के घर या मामा के घर पे जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमें सभी बहुत प्रेम से रखते हैं, हम सभी मिलकर खेलते हैं। इसलिए आप यहाँ अपने मन की बात लिखना जो आप यहाँ वहाँ पर जाके करते हो। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं। तो नाना जी के घर पे जाते हो तो वहाँ और कौन कौन है, नानी जी है, मामा जी है, मामा मामी, उनके लड़के हैं, तो आप उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। तीसरा है, वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। आप जहाँ भी जाते हो तो वहाँ उस जगह आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है। आपके स्वयं के विचार यहाँ आपको लिखने हैं। चौथा है, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बंटाया। तो वहाँ उनके जो कोई कौन कौन से काम है जिनमें आप काम करवाते हो, अपने ननिहाल जाते हो या बुआ जी के गांव जाते हो, मौसा जी मासी जी के पास जाते हो, जहाँ आप उनके कौन कौन से काम में हाथ बंटवाते हो, तो वो आपको यहाँ लिखना है, स्वयं लिखना है। पांचवा, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया, वो आपको कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। उनके घर पर आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका जो कार्यपत्रक नंबर आप जो बच्चों को स्वयं को भरकर लिखना है, स्वयं की बातें लिखनी है। इसके बाद आता है आकलन फर्स्ट। आकलन प्रथम है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, गद्यांश में है, मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने को अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तो तब हमें बहुत दर्द होता है। तो ये एक पेड़ है, वो अपनी पीड़ा बता रहा है। अब प्रश्न नंबर 5वां है, पीड़ा शब्द का अर्थ है। पीड़ा का अर्थ बताना है। तो पीड़ा का अर्थ, पीड़ा शब्द का अर्थ है तो यहाँ बता रखा है दुख, पीढ़ा, पीला, प्रसन्नता। इनमें से पीड़ा का अर्थ बताना है, तो पीड़ा का अर्थ है दुख। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है, जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। जैसे शब्द है सूखा, तो सूखा का गीला हो जाएगा। पीड़ा है तो पीड़ा का विलोम हो जाएगा आनंद। कठोर का नरम हो जाएगा या मुलायम हो जाएगा। उजाला का अंधेरा। इस प्रकार आप यहाँ इनके विलोम शब्द लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला 7वां प्रश्न है, पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है, क्यों? अपने विचार लिखिए। तो पेड़ों के बारे में आपकी क्या राय है, पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए, तो आप उनके बारे में यहाँ लिखेंगे जो जानकारी आपको है। जैसे पेड़ हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है क्योंकि पेड़ हमें जीवन दायिनी, ये दाहिनी यहाँ लिखा गया है, ये दायिनी है, जीवन दायिनी प्राणवायु के देता है और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। जितने पेड़ ज़्यादा होंगे उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा हमें मिलेगी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, मौसम में गर्मी कम होगी, ठंडक रहेगी और हमें छाया, फूल, फल आदि प्रदान करते हैं। पेड़ हमें बहुत सारी सभी चीज़ें देते हैं
छाया भी देते हैं, फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं। तो पेड़ सभी प्रकार से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें उपलब्ध करवाते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें प्राण देने वाली जो हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ इसके कारण हमारे लिए बहुत हमारे जीवन में आवश्यक है। नेक्स्ट आगे वाला है चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। दो वाक्य दिए गए हैं, तो वाक्य के लिए आपको एक शब्द है, एकल शब्द दिया है, तो एकल शब्द लिखना है आपको। जैसे रक्षा करने वाला, तो रक्षा करने वाला रक्षक होता है। बस चलाने वाला, तो उसको चालक कहेंगे, इंग्लिश में ड्राइवर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपको एकल शब्द है, ये भी इसके हल करने हैं। आगे वाला प्रश्न है आठवां। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, उन शब्दों से आपको वाक्य बना के लिखने हैं। आप स्वयं भी ये वाक्य बना के लिख सकते हैं। जैसे क में है सूखा शब्द दे रखा है, तो सूखा से आपको वाक्य बनाना है। कोई भी वाक्य आप यहाँ बना सकते हैं, जैसे यह पेड़ सूखा हुआ है, या पेड़ के पत्ते सूख गए, इस प्रकार यह तालाब सूख गया, बारिश न होने के कारण तालाब सूख गया। इस प्रकार आप कोई भी वाक्य यहाँ बना के लिखना है। नेक्स्ट ख में है बरसात, तो वाक्य बनाएंगे सुबह से बहुत बरसात हो रही है, या इस बार बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, या बरसात के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। आप यहाँ कोई भी वाक्य बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष, तो वृक्ष तो बगीचे में अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, या हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, या बरगद का पुराना वृक्ष है। कोई भी वाक्य यहाँ आप बना के यहाँ लिख सकते हैं। घ में है पत्ता, तो पत्ता से आप वाक्य बनाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, या हरे हरे पत्तों से पेड़ लद गया है। इस प्रकार के वाक्य आप यहाँ बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आकलन 1 के इतने ही प्रश्न हैं। आगे वाले और वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें चैनल पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को जो वीडियो है वो मिल जाए और प्रश्न उत्तर वो देखकर हल कर सकें। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।